संतान सप्तमी या मुक्ताभरण सप्तमी एक दिव्य व्रत है और इसके पालन से अनेकों कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन रखा जाता है। ये सप्तमी व्रत धर्मशास्त्रों में रथ, सूर्य, भानु, अर्क, महती, आरोग्य, पुत्र, सप्त सप्तमी आदि अनेकों नाम से प्रसिद्ध है। इसे संतान साते और दुबड़ी साते के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान रक्षा और संतान की उन्नति प्रगति के लिए रखा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता गौरी की पूजा का विधान होता है। संतान सप्तमी का व्रत स्त्रियों द्वारा अपनी संतान की रक्षा के लिए रखा जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक ही रहता है और इस दिन जामवंती के साथ श्याम सुंदर और उनकी संतान सांब की पूजा का भी विधान है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती की पूजा करके पुत्र प्राप्ति और उसके अभ्युदय का वरदान मांगती हैं। इस व्रत का पालन करने वाली स्त्री को प्रातः काल में ही स्नान और नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। इसके बाद प्रातः काल में श्री विष्णु और भगवान शिव तथा माँ गौरा की पूजा अर्चना करनी चाहिए और संतान सप्तमी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। निराहार व्रत कर दोपहर को नवरंग से चौक पूर कर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, सुपारी, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। संतान सप्तमी तिथि के व्रत में नैवेद्य के रूप में खीर, पूरी और गुड़ के पुए या मालपुए बनाए जाते हैं। इस दिन चांदी की 1.25 तोले की खुले मुंह की चूड़ी पर 7 लकीर लगवाकर संतान की रक्षा की कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ को ये चूड़ी अर्पित की जाती है। अगर सामर्थ्य ना हो तो इस स्थिति में एक कलावे पर 7 गांठें बांधकर ये कलावा भगवान शिव के चरणों में भी अर्पित किया जा सकता है। फिर बाद में इसे स्वयं धारण कर इस व्रत की कथा सुननी चाहिए। अगर सामर्थ्य हो तो हर साल नई चूड़ी बनवा सकते हैं, नहीं तो आप वही चूड़ी हर साल पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि एक समय की बात है, एक दिन मथुरा में लोमश ऋषि आए हुए थे। मेरे माता पिता देवकी और वसुदेव ने श्रद्धा भाव से उनकी सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने का आदेश देते हुए कहा कि हे देवकी, कंस ने तुम्हारे 7 पुत्रों को जन्म लेते ही मारकर तुम्हें जो पुत्र शोक दिया है, इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए थे। ये व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्ति दिलाएगा। तब देवकी ने हाथ जोड़कर पूछा, हे ऋषिवर, कृपया कर आप मुझे इस व्रत का पूरा विधि और विधान बताने की कृपा करें, जिससे मैं विधि पूर्वक इस व्रत को संपन्न कर सकूं। तब लोमश ऋषि ने उन्हें व्रत का संपूर्ण पूजा विधान बताकर व्रत कथा भी सुनाई। नहुष अवधपुरी का एक प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही एक विष्णुदत्त नाम का ब्राह्मण भी रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने गईं। तब वहां अन्य और स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने स्नान करने के बाद वहीं शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनका विधि पूर्वक पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजा का नाम तथा विधि और इसका फल क्या है पूछा। तब उन स्त्रियों में से एक ने कहा कि हमने पार्वती सहित शिव जी की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प लिया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक ये व्रत करती रहेंगी। यह मुक्ताभरण सप्तमी व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। तब उस व्रत की बात और महात्म्य सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को रखने का संकल्प लिया और शिव जी के नाम का डोरा अपने हाथ में बांध लिया। किंतु जब वो घर पहुंची तो संकल्प को भूल गई। इसके फलस्वरूप मृत्यु के बाद रानी बंदरिया और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कई वर्ष बीतने के बाद जब दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई, तब चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी और ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ
और इस जन्म में भी उन दोनों की भेंट हो गई और दोनों में मित्रता भी हो गई। संतान सप्तमी व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। वृद्धावस्था आने पर उसने एक गूंगे और बहरे पुत्र को जन्म दिया, मगर वह भी 9 वर्षों का होकर मर गया, क्योंकि भूषणा ने इस व्रत को याद रखा था, जिस कारण उसने सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों को जन्म दिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में जलन पैदा हो गई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसके बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ, जिस कारण से रानी को और भी अधिक क्रोध आ गया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा करने के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए, किंतु मृत्युंजय महादेव और माता पार्वती की असीम कृपा से इस बार भी भूषणा के पुत्र व्रत के प्रभाव से बच गए। तब रानी ने जल्लादों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि ब्राह्मण पुत्रों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा अनेक प्रयास करने पर भी वे बालक नहीं मारे जा सके। तब ये समाचार बार बार सुनकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हार कर उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और साथ में क्षमा याचना करके पूछा कि सखी, क्या कारण है कि इतने प्रयासों के बाद भी तुम्हारी संतान मर नहीं पाई? तब भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की कोई भी बात याद नहीं है? तब रानी ने बड़े आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तब वह कहने लगी, तो सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प लिया था कि जीवन भर संतान सप्तमी का व्रत रखेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गईं और इस व्रत की अवहेलना करने के कारण हम अलग अलग योनियों में जन्म लेती हुई फिर से मनुष्य योनि में आई हैं। मुझे तो उस व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने तो ये व्रत किया। उसी व्रत के प्रभाव से आप मेरे पुत्र को चाहकर भी इतने प्रयासों के बाद भी मरवा नहीं सकी। तब पूरी बात सुनकर रानी ईश्वरी ने भी संपूर्ण विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह संतान सप्तमी का व्रत रखा और इस व्रत के प्रभाव से रानी जल्दी ही गर्भवती हुई। कुछ महीने के बाद एक बहुत ही सुंदर स्वस्थ बालक को उसने जन्म दिया। ऋषि लोमश बोले, हे देवकी, जिस प्रकार रानी ने यह फल पाया, उसी प्रकार तुम भी इस व्रत को करने से संतान सुख पाओगी, यह निश्चित है। तब देवकी ने पूछा, हे मुनिवर, यह संतान प्रदान करने वाला और मोक्षदाता संतान सप्तमी व्रत की विधि कृपा करके बतलाइए। तब मुनिवर बोले, भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को नदी या तालाब में स्नान करके मंडप में शिव पार्वती जी की प्रतिमा बनाकर उसका विधि पूर्वक पूजन करो। शिव जी के नाम का डोरा बांधकर ये संकल्प करो कि यह जीवन हमने भी शिव जी को समर्पित कर दिया। फिर सदैव व्रत का स्मरण रखने के लिए शिव जी के डोरे को सोने या चांदी का बनाकर सदैव हाथ में पहने रहो। हर सप्तमी को या महीने में एक बार शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अथवा साल में एक बार भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को व्रत रखकर उसका पूजन करो। सौभाग्यवती स्त्रियों को वस्त्र और आभूषण, सौभाग्य सूचक अर्थात सुहाग की सामग्री दान में दिया करो। व्रत के दिन खुद भी पुआ का भोजन करो और पुत्रों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भी कराओ। हर वर्ष संतान सप्तमी व्रत को विधि विधान से करो तो निश्चय ही हे देवकी तुम्हें उत्तम संतान प्राप्त होगी। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार संतान सप्तमी का व्रत करने से तब मैंने देवकी जी के गर्भ से अवतार लिया। बस यही समझ लो कि जो भी स्त्री पुरुष निसंतान या दुखी हो वह नियम पूर्वक संतान सप्तमी का व्रत करे तो निश्चित ही भगवान शिव की कृपा से वह संतान सुख पाएगा और आजन्म निरोगी और सुखी रहकर अंत में शिव लोक को चला जाएगा। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्ण की जय, भोलेनाथ की जय। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और अन्य कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आजकल आप हमारे इसी चैनल पर शिव महापुराण कथाएं और भागवत कथाएं भी सुन सकते हैं। राधाष्टमी की कथा भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा।